स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रश्न च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हम सबकी प्रथम प्राथमिकता है। यानी हम और आप अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहें, यह महत्व रखता है। तो इसी उद्देश्य से कंपनी की शुरुआत हुई। आज हम लोग हेल्थ पर ही बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे। दूसरा प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता है स्वास्थ्य की और दूसरी प्राथमिकता है पैसे की, धन की। यानी पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। और आप सभी जानते हैं इन्हीं दो समस्याएं हैं, यानी पैसे की समस्या जिससे हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, और हमारे स्वास्थ्य की समस्या जिससे कि हम अपने किसी भी चीज़ के, अपने जीवन को खुशहाल बनाने में या कोई भी चीज़ का उपभोग करने में हमारे स्वास्थ्य का बड़ा महत्व रहता है। तो इसीलिए हम आप सभी से कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। क्यों स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें? क्योंकि आज हम जो कुछ भी करेंगे शरीर से ही करेंगे, और शरीर अस्वस्थ रहेगा तो हम अकेले परेशान नहीं होते, हमारा पूरा परिवार परेशान होता है, जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, जो भी हमसे कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए हम अस्वस्थ होते हैं जब, या कोई भी व्यक्ति जब अस्वस्थ होता है तो उसकी आमदनी प्रभावित हो जाती है। उसके परिवार के बहुत सारे लोग उसको स्वस्थ रखने के लिए अपना पूरा समय, अपना धन और बहुत सारी चीज़ें, अपने जीवन का बहुत सारे पार्ट को खो देते हैं। आज हम सभी लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपने सेहत पे एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि कुछ सालों के बाद हम अपने सेहत को खो देते हैं और बाद में सेहत को पाने के लिए अपना कमाया हुआ धन उसी में लगा देते हैं। तो बुद्धिमानी क्या है, ये आपको सोचना है कि अपना संचित धन बाद में स्वास्थ्य को बचाने के लिए किया जाए या हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए पहले से ही विचार किया जाए। जबकि पहले के लोग हमेशा स्वास्थ्य पे प्राथमिकता देते थे। जितने भी पुराने लोगों से आप बात करेंगे या पुराने लोगों के दिनचर्या और जीवन चक्र को देखेंगे, जीवन चर्या को देखेंगे, तो आप पाएंगे वे लोग अपने खान पान पे विशेष ध्यान देते थे, रहन सहन पे बाद में। यानी अपने खान पान पर प्रथम प्राथमिकता, उसके बाद अपने दिखावा पर। भले रहते कैसे भी थे लेकिन खाने पीने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उस पर ज़्यादा अपने आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा 70% हिस्सा अपने खान पान, अपने परिवार के खान पान पे देते थे। जबकि आज उल्टा हो चुका है। हम अपने खान पान पे ध्यान न दे करके हम चाउमीन, डोसा, बर्गर, समोसा या बाहरी बाजार के चीज़ों पे निर्भर होकर के हो रहे हैं और उसका परिणाम स्वास्थ्य पे हो रहा है। दूसरा, हम अपने दिखावा पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि हमारे उनके पास कार आ गई तो हमारे पास क्यों नहीं, हम भी कार खरीदेंगे। भले हम अपने खाने पर, अपने स्वास्थ्य पर कम खर्च करते हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में या आसपास के लोगों के पास होती है, वो दिखावे की चीज़ें, तो हम भी उसके पीछे हो जाते हैं। तो ये विचार करने वाली बात है कि हम लोग स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं या फिर हम बीमारी की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग इस बात पर कहेंगे कि जब भी बीमारी की बात आती है तो बीमारी से बचाव बड़ा महत्व रखता है या महत्वपूर्ण है। बीमारी भी दो प्रकार की होती है। एक तो वो ऐसी होती है जो समय के साथ आती है और समय के साथ चली जाती है। जैसे समय के साथ इन द सेंस के बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, फंगस से संबंधित हो गए। तो इसमें क्या होता है कि ये आते हैं और जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे खान पान, रहन सहन, दिनचर्या से होती है, तो वो हमेशा से ही रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज की उत्पत्ति जिस कारण से हुई, जब तक वह कारण का समाधान नहीं होगा वो चीज समाप्त नहीं हो सकती। उदाहरण के रूप में अगर कोई भी बीमारी दिनचर्या, खान पान से हुई है तो हम खान पान और दिनचर्या को ही बदल करके बीमारी को दूर कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज जिसे कहा जाता है, ऐसी बीमारियां जो समय के साथ में नहीं बल्कि हमारे खान पान, रहन सहन से होती हैं। जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया। तो ये बीमारियां कोई बीमारी नहीं होती। यही कारण है कि इसको बैलेंस करने के लिए हम जीवन भर उसको बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन लेने लगते हैं।
जबकि हमें अगर इसके तह में जाना हो तो हम सबको पता है कि हमारा शरीर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और जैसे अनेक तरीके की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसा हम खाते हैं वैसा हमारे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छा खान पान करते हैं तो अच्छे सेल्स हमारे डेवलप होते हैं, और जब भी हमारे खान पान में कोई भी चीज़ की प्रदूषण का पार्ट आता है या केमिकल का पार्ट आता है या रेडिएशन का पार्ट आता है, कोई भी प्रभाव करता है हमारे इनटेक हो, जो चीज़ें हम खा रहे हैं पी रहे हैं जिससे, तो उससे हमारी जो सेल्स होती हैं वो क्षतिग्रस्त होती हैं, और वो क्षतिग्रस्त सेल्स ही हम सबको बीमार करती हैं। अगर हम अपने सेल्स को बचा लें, अपनी कोशिकाओं को बचा लें, तो हम बीमारी से बच सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सेल्स को, यानी हमारी कोशिकाओं को, जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी इंटेक करते हैं, उसका प्रभाव हमारी कोशिकाओं पे पड़ता है। वो चाहे हम चावल दाल रोटी सब्जी फल फूल दूध अचार जो भी लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड प्रिजर्वेटिव्स डाला गया है, उसका प्रभाव हम पर है। यानी जो खाद और दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है भोजन पे या अन्नों पे, अनाजों पर, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे जा रहा है। दूसरा, आज जो गाड़ियां बढ़ रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव वातावरण पे पड़ रहा है, और इस कारण से भी हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा जितना हमारे शरीर को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, जिस कारण से भी ये समस्या हो रही है, या हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। या फिर जो हम केमिकल युक्त प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं दवाइयों के द्वारा, जैसे हम दवाइयाँ भी खाते हैं, तो दवाइयाँ क्या हैं? केमिकली दवाइयाँ, यानी जो जितनी भी अंग्रेजी दवाई होती है वो सब केमिकल से बनती है। तो केमिकल कंपोजिशंस वाली जितनी भी मेडिसिन होती हैं, या फिर केमिकल कंपोजिशंस वाली जितने भी प्रिजर्वेटिव्स वाली मेडिसिन होती हैं, या फिर भोजन होते हैं, या कोई भी चीज़ होती है, उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। रीज़न ये क्या है? रीज़न ये क्या है कि हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया है, तो प्राकृतिक तरीके से ही हम और आप, हमारा शरीर प्राकृतिक चीज़ों को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, अप्राकृतिक चीज़ों को हमारा शरीर रिजेक्ट करता है, उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं, जिससे हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। और आज के समय में जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या रेडिएशन वाली चीज़ें यूज करते हैं, यानी जो टावर से चल रही हैं या जितने भी एक्टिविटी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चल रही हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन हो या फिर वो जियोपैथिक रेडिएशन हो, किसी भी प्रकार का जो रेडिएशन होता है वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, और इन सभी कारणों से हम और आप बीमारी की ओर जाते हैं। ये सारे रिसर्च की बातें हैं, ये हम केवल हवाई या अपने मन से बात नहीं बोल रहे हैं, ये सब टेस्टेड है, रिसर्च है, और उसके बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं आज, उसमें इतना केमिकल कंपोजिशंस है, इतनी खाद है, इतनी दवाइयाँ हैं कि उसमें जितना न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए, जितना पोषक तत्व होना चाहिए, उतना पोषक तत्व अब नहीं रहा। यानी आज से 50 साल 60 साल पहले जो चावल दाल रोटी सब्जी में जितना न्यूट्रिशन होता था, जितना पोषक तत्व होते थे, आज उसी चावल दाल रोटी सब्जी में उतना पोषक तत्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी कमी के वजह से भी बीमारियां हो रही हैं। आज जब भी कोई भी बीमारी होती है तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही बीमारी होती है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत दवाइयाँ लेती हैं। कौन सी दवाइयाँ? जो इमीडिएट इफेक्ट करे, तुरंत सही करे। तो तुरंत सही करने के लिए हम क्या लेते हैं? अंग्रेजी दवाइयाँ। जितने भी अंग्रेजी दवाइयाँ हम लेते हैं सब में एंटीबायोटिक होती हैं, और एंटीबायोटिक अन्य बीमारियों को भी जन्म देती हैं। आज जो हम केमिकल वाला कोई भी फास्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं अगर, तो उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं है। आज यही कारण है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज प्रदूषण के स्तर से कैंसरस जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो ये बताते हैं कि ये बीमारियों के कारण ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे हम लोग कैसे बचाव करें? इसके लिए एक बेहतरीन रिसर्च हुआ है, जिस रिसर्च का नाम है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल एक्चुअल में क्या होता है, इसको रिसर्च करने वाली संस्था का नाम है मिबेल बायोकेमिस्ट्री। ये मिबेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी के हेड हैं डॉक्टर फ्रेड जूली, जिन्होंने 1991 में
प्लांट स्टेम सेल पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्हीं के साथ मिल करके हमारी कंपनी के एमडी ने एक इस प्रोडक्ट पर काम किया। एक्चुअल में क्या हुआ कि हम ये जो हमारा शरीर है ये जब माँ के गर्भ में होता है तब भी हमारे शरीर का निर्माण और विकास होता है। उस समय हम बाहरी तत्व नहीं लेते, यानी चावल दाल रोटी सब्जी या कुछ भी हम इंटेक नहीं करते, न भोजन न पानी और न ही डायरेक्टली हवा। तो जब हम इन चीज़ों का इंटेक नहीं करते फिर भी हमारे सेल्स का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि हमारे सेल्स का निर्माण के लिए हम सभी को बाहरी तत्वों की या भोजन पानी हवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये हम जन्म के बाद लेते हैं। तो जन्म के बाद का विकास हमारे भोजन पानी हवा से होता है, लेकिन माँ के गर्भ में हमारे डायरेक्टली इनटेक न करने के बावजूद हमारे शरीर का विकास होता है। और उसका कारण होता है माँ के गर्भ में, माँ के गर्भनाल से बच्चे के नाभि से एक अटैच नाड़ा होता है, उसी नाड़े के अंदर जो लिक्विड बहता है उसी से हमारे पूर्ण शरीर का निर्माण होता है, उसको स्टेम सेल कहा जाता है। और उसी स्टेम सेल्स में ये गुणवत्ता होती है कि वो ब्लड बोन मसल्स स्किन लिवर किडनी पेनक्रियास बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी का निर्माण और विकास करता है। सेम उसी फार्मूले पर स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली ने इस पर प्लांट स्टेम सेल पे रिसर्च किया। प्लांट स्टेम सेल में सेम वही चीजें पाई गई जैसे ह्यूमन स्टेम सेल में है। स्विट्जरलैंड का एक स्विस ग्रीन एप्पल है, स्विस ग्रीन एप्पल में ह्यूमन स्टेम सेल वाले गुण पाए गए जो इनटेक करने के बाद हमारे शरीर में आने के बाद वो हमारे खुद के स्टेम सेल को फिर से रिपेयर कर देता है। यानी हमारे खुद के स्टेम सेल को फिर से जब रिपेयर कर देता है तो हमारी पूरा जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो रिपेयर होने लगती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि स्टेम सेल से ही सभी सेल्स का निर्माण हुआ होता है। तो इस प्रोडक्ट में जो जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि हमारे खुद के शरीर के 80% स्टेम सेल्स को ये रीजनरेट कर लेता है और इस रीजनरेशन से हमारी सभी कोशिकाएं रिपेयर हो जाती हैं। और चाहे वो ब्लड से संबंधित हो, बोन से संबंधित हो, मसल से संबंधित हो, स्किन से संबंधित हो, लीवर से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो, पेनक्रियास से संबंधित हो, ब्रेन से संबंधित हो या नर्व से संबंधित हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उन सभी को ठीक करने में ये प्रोडक्ट बड़ा बेहद काम करता है। चूंकि ये नेचुरल है और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि इसको खाना पीना नहीं है, ये लीवर को बाईपास किया है ताकि अगर किसी का लीवर भी डैमेज है तो भी ये प्रोडक्ट उसे काम करे। इसके लिए इसको सबलिंगुअल लेते हैं यानी जीभ के नीचे रखते हैं। ये लार्वा से ब्रेन को जाता है और ब्रेन से किसी भी बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर होता है। इसको बनाती है ओरी बायोनेचर, मलेशिया की कंपनी है जो रॉ मटेरियल स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेड जूली से यानी मेबेल बायोकेमिस्ट्री से लेती है और इसमें अन्य भी बहुत सारे कुल 9 इंग्रेडिएंट्स मिला करके इस पर काम किया है। ये कुल 9 तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है जिसका नाम है मेलस्केलस। ये मेलस्केलस हमारे किसी भी ऑर्गन को रिपेयर कर सकता है, कोई भी बीमारी को दूर कर सकता है, चाहे ट्यूमर की प्रॉब्लम हो, चाहे बवासीर की प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, चाहे पार्किंसन की प्रॉब्लम हो, चाहे ट्यूमर की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेस्ट ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कहीं का भी ट्यूमर हो, चाहे स्टार्टिंग फेज के कैंसरस हो। हालांकि ये किसी भी को भी दिया जा सकता है, किसी भी ऐसे घाव को जो लंबे समय तक न भर रहा हो, गैंग्रीन जैसे हो गया जिससे डायबिटीज होने की वजह से किसी का घाव नहीं भरता, तो उन सभी में ये बेहतरीन काम करता है। और एक्सीडेंटल केसेस में कोई भी ऑर्गन को फिर से जल्दी रिकवर करने में भी ये मदद करता है। तो चाहे एक्सीडेंटल केस हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उनमें रिपेयरिंग के लिए ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। इसके हजारों हजार रिजल्ट्स हैं, आप उन रिजल्ट्स को खुद भी यूज करा करके अनुभव कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को यूज कराना है या खुद करना है तो उसका अनुभव आप ले सकते हैं। वैसे हजारों हजार लोगों ने इस प्रोडक्ट को लेकर के इस्तेमाल करके रिजल्ट लिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये प्रोडक्ट आज का नहीं है। 1991 से रिसर्च हुआ, 2008 में यह रिसर्च कंप्लीट हुआ। हमारी कंपनी 2016 से इस प्रोडक्ट को लेकर के काम कर रही है। तो 2016 से आज तक पिछले 9 सालों से लाखों लाख लोगों को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है। मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 4.5 करोड़ का टर्नओवर हमने दिया है, हम और हमारी टीम ने दिया है। यानी हम लोगों ने
4.5 करोड़ का ये प्रोडक्ट खपत किया है, जिसका परिणाम ये है कि हजारों लोगों को ये रिजल्ट मिले हैं। ये किसी भी ऑर्गन को रिपेयर कर सकता है। तो जैसा कि हमने बताया, वो सारी आप न्यूज़ पे ये सब देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डायबिटीज़ वालों को, लीवर वालों को, कैंसर वालों को ये काम करता है। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। ये स्क्रीन पे बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स है, वो मैं आपको ऐसे देखने के लिए आपको मैं भेज दे रहा हूँ, या फिर आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। किसी को गर्भपात की प्रॉब्लम है, कोई माँ नहीं बन पा रहा है, उन सभी में ये, सबके लिए ये कारगर है। तो इस तरह का हमारा ये प्रोडक्ट है। इसके साथ ही साथ में मैंने एक चीज़ और बोला था कि एक रेडिएशन होता है। हालांकि मेलस लेने के बाद 24 घंटे तक रेडिएशन का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होता है, यानी ये रेडिएशन प्रोटेक्टर का भी काम करता है मेलस, लेकिन फिर भी हम मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, लैपटॉप्स वगैरह का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका असर हमारे रेडिएशन के कारण से ही हम कनेक्टेड हुए होते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। ये सारे रिसर्च बहुत बड़े बड़े मेडिकल साइंस में ये हो चुका है, और रिसर्च ये बताता है कि मोबाइल फ़ोन अगर हम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी का हीट होने शुरू होता है, और जब फ्रिक्वेंसी के कारण से जो हीट होता है तो हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, यानी उन तरंगों से हमारे ब्रेन सेल डैमेज होते हैं, और ब्रेन सेल डैमेज होते हैं तो ब्रेन का ट्यूमर बनता है, या याददाश्त खोने लगता है, या चिड़चिड़ापन होता है, या फिर किसी को कोई भी चीज़ याद भूलने वाली बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं आने लगती है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स को भी अपने साथ में रखा है। ये भी प्रोडक्ट रिसर्च किया हुआ है, कई जगहों पे सर्टिफाइड है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, सिंगापुर में, भारत में, बहुत सारे जगहों पे ये रिसर्च किया हुआ है। अगर हम सभी लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इन्वायरोचिप के नाम से ये प्रोडक्ट आता है, फाइटोसेलाइफ इन्वायरोचिप। तो ये जो इन्वायरोचिप है, सिनर्जी बनाती है इसे, और ये पेटेंटेड है, पेटेंट किया हुआ प्रोडक्ट है। तो ये हम सभी के लैपटॉप, टैबलेट में लगाने के बाद ये रेडिएशन से हमें बचाता है। ये रेडिएशन को प्योर करके हमारे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स में भेजता है। आप जानते हैं, पानी जो सामान्य पानी भी सामान्य पानी की ही तरह दिखेगा, लेकिन आरओ का भी पानी उसी तरह दिखेगा जैसे विदाउट आरओ वाटर है। दोनों देखने में सेम होगा, लेकिन दोनों की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। सेम ऐसे ही रेडिएशन आता है आपके मोबाइल फ़ोन में टावर के रूप में, लेकिन वो प्योर होकर के आता है, जिससे कि आपके शरीर पे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हर कोई व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चे, जो भी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करें, सभी को ये लगाना चाहिए। बेहतरीन प्रोडक्ट है, रिसर्च ओरिएंटेड है, इसलिए हम आपको ये सजेशन देंगे। तो मैंने बताया सेल्स के डैमेज होने का जो कारण है, उसका दोनों का हमने सुझाव आपको बताया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास में ये तो एक अद्वितीय प्रोडक्ट है, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई पूरे इंडिया में इसका कंपटीटर नहीं है। बहुत सारे लोग स्टेम सेल के नाम पर प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो सब इंडिया मेड है, या फिर वो सभी डुप्लीकेट्स हैं। उस क्वालिटी का प्रोडक्ट किसी के पास में नहीं है जो हम लेकर के आ रहे हैं। रीज़न क्या है? हमें ऐसा शौक नहीं है कि हम विदेश से प्रोडक्ट को परचेज करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग विदेश से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, करेंसी की प्रॉब्लम होती है। जब हम विदेश में प्रोडक्ट भेजते हैं तो उसकी, या विदेश से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो करेंसीज की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को लेके आती है। रीज़न क्या है? क्योंकि उस गुणवत्ता का प्रोडक्ट आज तक कोई दूसरा नहीं बना पाया, उस तरह का प्रोडक्ट आज तक नहीं बन पाया। इसलिए हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करते हुए काम करते हैं, क्योंकि हमको आपको शरीर को स्वस्थ रखना है। ये कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है जो मतलब ऐसे ही किसी को दे दिया जाए। ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जिस कारण से हम लोग आज भी इंपोर्ट करते हैं, और उस प्रोडक्ट को हमेशा इन्हांस करते जाते हैं, बेटरनेस करते जाते हैं। जब हमारी कंपनी की शुरुआत हुई तो मेलस केलस प्रोडक्ट में
4 इंग्रेडिएंट्स थे, फिर बाद में बढ़ के 6 इंग्रेडिएंट्स हुए, फिर बढ़ के 7 इंग्रेडिएंट्स हुए। आज की डेट में हमारी कंपनी में कुल 9, हमारे इस मेलस केलस प्रोडक्ट में कुल 9 इंग्रेडिएंट्स हैं। और कंपनी ने एक प्रोडक्ट से शुरू करते करते आज लगभग 36, 38, 40 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास रेगुलर कंज्यूमशन के लिए, या इन केस कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, मान लो किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को पीलिया की प्रॉब्लम है, या किसी को अपच की प्रॉब्लम है, गला जलता है, तो उसके लिए हमारी कंपनी के पास में 5 लीव प्रोडक्ट है। ये 5 लीव दो तरह 200 ml में और 450 ml में आता है। जो 200 ml का प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लीवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें काम करेगा। और रेट्स की बात करें तो मार्केट रेट में ये उपलब्ध है, यानी कोई भी हवाई रेट, ओवर प्राइसिंग नहीं है, जेन्युइन प्रोडक्ट विथ जेन्युइन रेट्स। हमारे इस प्रोडक्ट्स का, हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स को जब आप परचेज करते हैं तो कंपनी आपको सबसे बेहतरीन बात यह है कि डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। जितने भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, चाहे मेलस केलस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि देखिए सबकी ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे आपके सपने भी पूरे करना है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया था कि ये प्रोडक्ट तो है ही, हमारे स्वास्थ्य लाभ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ हमारे सपनों को भी पूरा कर सकता है। तो सपनों को कैसे पूरा करेगा, ये इस कारण से करता है क्योंकि पहले स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्रोडक्ट बेहतर होना चाहिए, दूसरा जेन्युइन रेट्स भी होना चाहिए, ताकि हमको ये ऐसा ना फील हो कि इस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में से ये ज़्यादा महंगे में आ रहे हैं, जिस कारण से आपको ये फील ना हो, या किसी को आपको ये प्रोडक्ट प्रमोट करने में ये फील ना हो कि हम किसी को ठग रहे हैं, या हम किसी को ओवर चीट कर रहे हैं, प्राइस चीटिंग हो रही है, तो ऐसा फील भी ना हो। क्यों? क्योंकि हम बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट विथ बेहतर रेट्स में देते हैं, जेन्युइन रेट्स में देते हैं। ये प्रोडक्ट 275 की MRP का है, लेकिन आपको 190 रुपये में मिलता है। कोई भी बाजार का बेहतरीन लीवर टॉनिक जो भी है वो सभी 250 से 300 के राउंड फिगर में है, चाहे वो Li52 हो या फिर वो और भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट हो। आज हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन होते हुए भी रेट्स उन सभी से कम है। आप जब परचेज करेंगे तो 275 का मार्केट के रेट में के हिसाब से है, लेकिन आपको मिलता है 190 रुपये का। इससे हम लाभ क्या ले सकते हैं? लीवर संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में लाभ ले सकते हैं। जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो लीवर में ही बुखार होता है, यानी हमारा लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पचता है, तो हम सब कुछ खाते हुए भी हमारे शरीर को वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। तो ये सभी के लिए लीवर में, क्योंकि जो भी जाता है लीवर में जाता है, तो सबसे ज़्यादा केमिकल कंपोजिशंस लीवर में ही जाते हैं, तो लीवर को डिटॉक्स तो करना पड़ेगा ना। आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी खाते हैं तो भाई उसमें बहुत सारा यूरिया आया, तो यूरिया अगर शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो किडनी को इफेक्ट करेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, पथरी होगी, जोड़ों में दर्द होगा। तो इन सभी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको लीवर को साफ रखना चाहिए। तो लीवर को साफ रखने के लिए कम से कम हमें रोज एक चम्मच यानी 10 ml से 20 ml अगर हम रोज पिए तो हमारा शरीर का लीवर डिटॉक्स होता रहेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2-3 महीने में 2-3 सीसी पी लिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 महीना इसको रोज पर डे लेना शुरू किया, 1-2 महीना लेने के बाद में 2-3 महीने बाद फिर से ले लिया, ताकि बीच बीच में हमारा लीवर डिटॉक्स रहे। लीवर डिटॉक्स न होने के वजह से ही शुगर भी होता है मेरे भाई, लीवर डिटॉक्स न होने की वजह से ही स्किन की प्रॉब्लम होती है, लीवर डिटॉक्स न होने की वजह से ही ब्लड प्रेशर भी होता है, और ब्लड की कमी होती है, और साथ ही साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम होती है। यानी लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। दूसरा, अगर मान लो किसी को हो ही गया है शुगर, तो उसके लिए नेचुरल सप्लीमेंट्स के रूप में या नेचुरल थिंग्स लेना चाहिए। नेचुरल का मतलब ये है कि जो हमारी पैंक्रियाटिक सिस्टम को फिर से रिपेयर करने में मदद करे। अगर ऐसी चीज़ों को हम लेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी टाइप 1 डायबिटीज जिस किसी को है, यानी शुरुआती दौर का है, तो हम फिर से हमेशा से दवाई खाने से बच सकते हैं। हम अपने डायबिटीज़ लेवल को फिर से न्यूट्रल मोड में ले आ सकते हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है
तो भी हम लोग मेडिसिन के साथ में इसको लें। अगर मेडिसिन के साथ में लेते हैं तो फायदा ये होगा कि जो भी हम अंग्रेजी दवाई लेते हैं तो हमारा शरीर, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी हमारा जो प्रोटेक्टर है, वो केमिकल को दूर भगाता है। एक समय के बाद में जब वो सभी दवाइयों को पहचान जाता है कि ये केमिकल है, तो वो सब रेसिस्ट कर जाती हैं, फिर वो केमिकल को एक्सेप्ट नहीं करता हमारा शरीर, तो फिर वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। अगर हम इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को उसके साथ लें तो हमारा शरीर के जो पेनक्रियाटिक सिस्टम है खुद ब खुद रिपेयर होने लगेगा, और जो अंग्रेजी दवाई है उसके डोज कम होने लगेंगे। तो हम लोग अंग्रेजी दवाइयों से बच सकते हैं। इसके लिए फाइडाइवा बेहतरीन प्रोडक्ट है, कंप्लीटली नेचुरल, कंप्लीटली रिजल्ट ओरिएंटेड। और इसके अतिरिक्त में भी अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आ रही है, तनाव, मेंटली स्ट्रेस है, तो इसके लिए भी हमारे पास में कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फाइकाम। सिर्फ और सिर्फ 600 की एमआरपी है, 500 रुपए का डीपी रेट है, 60 गोली आता है। रात के समय में 2 गोली लें या तो सुबह शाम एक एक गोली लें, आपकी मर्जी। अगर बीपी ज्यादा है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम भी ले सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और साथ ही साथ में हार्ट को भी मजबूत रखता है। इसका काम क्या है, अगर प्रॉपरली नींद किसी को कम आ रही है, समय बीच में उचट जा रही है, ये सारी समस्याओं का निजात देता है। ब्लड के सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। ब्लड अगर गाढ़ा हो रहा है तो उसको भी, सर्पगंधा होने की वजह से उसको भी पतला करता है ताकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर रूप में होता रहे। तो फाइकाम एक बेहतरीन ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन से बचने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के पास में। हर प्रोडक्ट बेहतरीन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये प्रोडक्ट तो लाजवाब है, चाहे इसे ताकत की गोली के रूप में आप समझें, या फिर पौरुष शक्ति को बढ़ाने के समझें, या स्पर्म काउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आज भारत में अंग्रेजी दवाइयों की वजह से और अपना खान पान ठीक न होने की वजह से और थोड़ी सी अपनी आदत ठीक न होने की वजह से शादी, बहुत सारे पुरुषों की या महिलाओं की शादी खराब हो जा रही है, परिवार मेंटली तनाव में हो जा रहा है। इस कारण से एक ओलिगो प्रोडक्ट जो है ये बेहतरीन प्रोडक्ट है स्पर्म काउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ में मेंटल स्ट्रेस को भी कम करने में ये काम करता है, तनाव को भी ये काम करता है, पुरुषों में वीर्य की मात्रा को भी बढ़ाता है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो ये ताकत की गोली के रूप में बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेगा तो ये समझ के चलिए कि उसको मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल कंप्लीट रूप से मिल जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व हैं। इसमें सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, कौच बीज है, केसर है, शुद्ध शिलाजीत है, सतावर है, आंवला है, सूरजमुखी बीज है, ताल मखाना है, सलाम मिश्री, सलाम, पंजाबी दारा बीज, स्वर्ण भस्म, स्वर्णभंग और कीकर गोंद, बेहतरीन चीजें हैं। आप इससे समझिए कि आंवला में विटामिन सी मिल गया, सूरजमुखी बीज, मतलब हर एक तत्वों में अलग अलग चीजें आपको मिल जा रही है। इस हर कोई को ताकत की गोली के रूप में इसके इस्तेमाल करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी पुरुष को जिसके स्पर्म काउंटेबिलिटी बढ़िया है उसको न दिया जाए, नहीं भाई, उसको भी दे सकते हैं, उसके लिए भी जरूरत है, क्योंकि ये केवल स्पर्म काउंटेबिलिटी ही नहीं बढ़ाता, ये ओवरऑल हमारे हेल्थ को पावर देने में मदद करता है। अब इसके अतिरिक्त में अगर परफॉर्मेंस के लिए या फिर पुरुषों की पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग के लिए, या फिर जिस किसी को स्पर्म की ज़्यादा कमी है, टाइटनिंग की प्रॉब्लम है, या फिर और भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है पुरुषों की, तो उसके लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है एम बूस्टर गोल्ड। इसको केवल 1 गोली रात में लेना है या शाम को लेना है, चाहे दूध के साथ चाहे पानी के साथ आप ले सकते हैं, पर डे 1 डोज, लेकिन रेगुलर नहीं। आपने शुरू के कुछ दिनों तक आपने इसे रेगुलर 1 डोज लिया, बाद में इसे आप सप्ताह में 2 दिन लें। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, पर्याप्त मात्रा में आपको एनर्जी देगा, और पुरुष की पौरुष शक्ति अगर जब तक रहती है तब तक उसे तनाव, थकान नहीं होता है और बीमारियां भी नहीं होती। हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत में लिखा है कि अगर किसी भी पुरुष की पौरुष शक्ति और लीवर ठीक हो, यानी कब्जियत की समस्या न हो, तो वह व्यक्ति सभी बीमारियों से बचा रह सकता है, यानी कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। क्या उसके पास पौरुष शक्ति हो और साथ ही साथ में कब्जियत की समस्या न हो, यानी लीवर सही हो।
तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को चाहे ओलिगो और फाइलिव दीजिए, बेहतरीन रहेगा। नॉर्मल अगर थोड़ी सी ज़्यादा कमी है या तो आप उसे एम बूस्टर गोल्ड भी साथ में दे सकते हैं। रेगुलर इसे नहीं लेना है, इसे अल्टरनेटिव डेज में ले सकते हैं। कुछ दिनों के ज़्यादा ज़रूरत है तो रेगुलर भी ले सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसके डोजिंग कर सकते हैं। हालांकि साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, साइड इफेक्ट इसका नहीं है कि ये भाई बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है एम बूस्टर की तरह वाली या परफॉर्मेंस बेटर करने वाली, जो लेने के बाद में किसी की आंखें लाल हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ताकि लोगों को लगता है नशा कर रहा है, मेंटल डिस्टरबेंस आ जाती है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको खा लेंगे तो आपको ये ऐसा फील नहीं होगा कि ये एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर रहा है या ब्लड फ्लो बढ़ा दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये बेहतर करता है, तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। साथ ही साथ में महिलाओं के लिए एक बेहतरीन और रामबाण प्रोडक्ट है हमारे पास में, जिसे हम बोलते हैं 5 पावर। 5 पावर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी महिला के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी महिला को पता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल आना शुरू हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से क्या दवाइयों के भी कारण होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस करने में, क्योंकि आप देखते हैं ना, जब प्रेगनेंसी होती है, शादी के पहले महिलाएं कम बीमार पड़ती हैं और शादी के बाद में महिलाएं ज़्यादा बीमार होने लगती हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें एक बड़ा कारण है हार्मोनल डिसऑर्डर। तो जो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है वी पावर। अगर किसी भी व्यक्ति को वी पावर, किसी भी महिला को वी पावर देते हैं आप, तो क्या फ़ायदा होगा? पहला, कमर दर्द की समस्या या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, पीरियड के दौरान दर्द होने की समस्या, पीरियड का आसपास का जो टाइमिंग शेड्यूल है वो ठीक रखने के लिए आप इसे दे सकते हैं। अगर महिला प्रेगनेंसी है तो उस समय इसको न दिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे दशमूल है जो अट्रस को क्लीन करने में मदद करता है, यानी बच्चेदानी की सफाई करने में मदद करता है। तो बहुत सारी महिलाओं की बच्चेदानी में गांठ बन जाती है, यानी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती, इसलिए बच्चेदानी में गांठ बनने शुरू हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों के बाद जब गांठ बन जाती है तो तुरंत डॉक्टर कहते हैं भाई इसको ऑपरेशन करके इनका हटा दीजिए, क्योंकि इनके बच्चेदानी में गांठ हो गया है, सिस्ट हो गया है, ट्यूमर हो गया है, बाद में कैंसरस हो सकता है। तो इस डर के मारे लोग बच्चेदानी को निकालवा देते हैं। आज देखेंगे तो भारत में लगभग 30% महिलाओं की बच्चेदानी निकाली जा चुकी है समय से पहले ही। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये ही है कि जैसे ही डॉक्टर के पास में आते हैं, थोड़ा भी सिस्ट होता है तो तुरंत ही उसे ऑपरेशन का सजेशन मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन करेंगे तो तुरंत ही एक अच्छा खासा इनकम हो जाती है। तो डॉक्टर अपनी इनकम के उद्देश्य से ये सजेशन दे देता है, लेकिन ये सामने वाले को उसका लाभ हानि के विषय में उतना नहीं समझ में आता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये भी हमारे बॉडी पार्ट है, वो कोई ऐसे ही फालतू का चीज़ नहीं है। अगर फालतू का चीज़ होता तो भाई ईश्वर वो उस अंग को बनाता ही क्यों? लेकिन अगर ईश्वर ने उस अंग को बनाया है तो बहुत ही शरीर की ज़रूरत है, महिलाओं के लिए वो ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी इम्बैलेंस होते हैं बॉडी में वो उसी के हार्मोनल इम्बैलेंस जितने भी होते हैं उन सभी में यूट्रीन का बहुत बड़ा काम होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वह साफ रहे, अच्छा रहे, तो हार्मोनल डिसऑर्डर होगा नहीं, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि वी पावर अगर देंगे तो किसी भी महिला के लिए बेहतर है, चाहे वो बच्चा आफ्टर डिलीवरी, बच्चा पैदा होने के बाद में दूध को बढ़ाने में काम करता है, बच्चा पैदा होने के बाद में यूट्राइन को यानी बच्चेदानी को सफाई करने में काम आता है, अगर कहीं गांठ बन भी रही है तो उस गांठ को गलाने में काम आता है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। हर किसी महिला को बीच बीच में 2-3 महीना के अंतराल पे 2 सीसी 3 सीसी पी लेना चाहिए। बहुत ही शानदार है। 350 की MRP है, लेकिन जब आप हमारी कंपनी के साथ में इनरोल हो जाते हैं तो कंपनी आपको हमेशा डिस्काउंट देती है और आपको 250 रुपये में ये प्रोडक्ट मिलता है। यानी सारे प्रोडक्ट बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड आपको मिलते हैं। इसी तरीके से शरीर को रेगुलर डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ओके मैम,
हो सकता है नेटवर्क इशू हो, तो ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप में, इस तुलसी में 5 तरीके के तुलसी डाले गए हैं। इन 5 तरीके के तुलसी से ये बना हुआ जो हमारा तुलसी ड्रॉप है, ये कोई तुलसी के अर्क नहीं, तेल नहीं है, तुलसी का निकाला हुआ अर्क है जो वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी में डालने पर ये घुल जाता है। जबकि बहुत सारे तुलसी के तेल आते हैं बाजार में जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये, इसको हम हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करने में, यानी शरीर के अंदर जो गंदगी है, यानी झाड़ू लगाने का काम करता है हर कोई। और इसको रिसर्च कर किया गया है कि ये एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, ये बहुत बेहतरीन है। यानी ये लगभग 200 तरीके के बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अगर आप रोज इसे 10 से 20 बूंद लें तो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स रोज के रोज जितना भी हम भोजन के थ्रू, वातावरण के थ्रू लेते हैं, उसको साफ रखने में मदद करता है। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। स्टीविया हर्बल स्वीटनर के रूप में है, जिसे डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, और एनर्जी इन्हांसर के रूप में भी है, यानी चीनी के जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा है, और साथ ही साथ में चीनी में सल्फर होता है या केमिकल कंपोजिशन होते हैं, तो उसका शरीर पे असर पड़ता है। उसका शरीर पे असर सबसे ज़्यादा हड्डियों पे पड़ता है। हड्डियों को गलाने में सबसे ज़्यादा रोल, कैल्शियम को बाहर करने में सबसे ज़्यादा रोल चीनी का होता है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी और स्किन संबंधित समस्या नहीं होगी, एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। और ओके सर, थैंक यू एस के सर। तो ये हमारा प्रोडक्ट है स्टीविया। अगला प्रोडक्ट हमारा ग्रीन कॉफी है। यह डीकैफिनेटेड अनरोस्टेड है। डीकैफिनेटेड मतलब आप जानते हैं कि ये जो कोई भी ग्रीन कॉफी जो होती है, उसमें कॉफी में 2 चीजें हैं, कैफीन पाई जाती है और उसमें टैनिन पाया जाता है। तो कैफीन जो होता है वो हमारे शरीर को एक आदत, या समझिए जैसे निकोटीन होता है यानी नशा करने वाला तत्व, वैसे ही कैफीन भी होता है। लेकिन इस प्रोडक्ट में कैफीन नहीं है, यानी इसमें से कैफीन को निकाल दिया गया है। इसमें टैनिन को रखा गया है जो एंटी कैंसरस होता है। साथ ही साथ में ये अनरोस्टेड होने की वजह से वेट मैनेजमेंट में बड़ा मदद करता है। तो ये ग्रीन कॉफी हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति से 1 सैचेट सुबह, 1 सैचेट शाम लेता है, इसमें स्टीविया इनबिल्ट है, कुछ भी नहीं करना है, रेडीमेड है, बना बनाया है। बस गर्म पानी में एक कप गर्म पानी लेना है, उसी में 1 सैचेट डालना है, हल्का सा मिक्स करना है, मिलाना है और उसे चाय की तरह पीना है। बेहतरीन टेस्ट, बेहतरीन रिस्पांस, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और इम्यूनिटी को भी इन्हांस करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में मदद करता है। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास में है। थैंक यू राकेश सर। अगला प्रोडक्ट है ये क्वाइट कफ। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप सभी जानते हैं कि मौसम के कारण से शरीर पे प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए ये इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। ये समझिए कि जैसे हम सभी लोगों को बुखार होता है, थकान होता है, या फिर सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सभी होता है, तो हम लोग कहते हैं ना काढ़ा पी लो, काढ़ा पी लो। एक्चुअल में काढ़ा में क्या होता है? तो भाई आप कहेंगे कि उसमें अदरक होता है या तुलसी होता है, ऐसे करके बहुत सारे तत्व होते हैं। तो वही सारा तत्व इस प्रोडक्ट में डाला गया है। जैसे इसमें बन फसा है, नौसादर है, तंकम भस्म है, कालमी सोडा है, जूफा है, मुनक्का है, मुलेठी है, कांतकारी है, सतपुदीना है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, ऐसे करके लौंग है, ऐसे करके बहुत सारे तत्व से मिला करके ये बनाया हुआ है। लेकिन इसके काम भी और बहुत और हैं। ये एंटी एसिडिक भी है, यानी जो किसी को एसिड बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस भी बनता है तो एसिड की वजह से बनता है, तो इसको गैस में भी आप दे सकते हैं, इसको कब्ज में भी आप दे सकते हैं, इसको खांसी सर्दी जुकाम बुखार में भी दे सकते हैं। और इसको साथ ही साथ में जिस किसी का एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, तो उसको पथरी होती है तो पथरी में भी दे सकते हैं। किडनी में सफाई नहीं होती है तो किडनी में भी मतलब किडनी की संबंधित समस्या में भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्वाइट कफ सिरप हमारे लीवर के लिए भी, किडनी के लिए भी, फेफड़ा के लिए भी, रेस्पिरेटरी मतलब श्वास वाली समस्या के लिए भी, इन सभी के लिए दे सकते हैं। इम्यूनिटी इन्हांस के लिए भी दे सकते हैं। तो ये इस प्रोडक्ट को हम लोग अनलिमिटेड ले सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम 2 ही चम्मच लें 4 ही चम्मच लें। आप चाहे तो 100 ग्राम 100 ml एक दिन में भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्वाइट कफ सिरप है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास में और भी बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो हमारा ये एक प्रोडक्ट है कैल्शियम विटामिन D3 के साथ में। आप सभी जानते हैं कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में सुबह के समय का धूप नहीं ले पाते और चीनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो हड्डियां हमारी कमज़ोर हो रही हैं। आज पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। पहले ज़माने में लोग कुर्री, आप जानते होंगे, हम लोग देहात गांव से हैं, या एक खेल होता था जो डांकने वाला होता था, लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। आज तो क्या है कि लोग मेड़ पर से भी गिर जा रहे हैं तो उनकी हड्डियां टूट जा रही हैं, क्योंकि जो हड्डियों के बीच का संघनन है वो कमज़ोर हो चुका है। वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उस पर थोड़ा भी चोट लग रहा है तो वो टूट तक जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में रीज़न क्या है कि हमारी शरीर की जो हड्डियों की संघनन है वो कमज़ोर हो चुकी है। इसके लिए कैल्शियम की मात्रा और विटामिन डी की, केवल कैल्शियम से कुछ नहीं होता है। कैल्शियम लेने से हमारी शरीर उसे बाहर कर लेती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। यानी हमारे शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारी इस प्रोडक्ट में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब है कैल्शियम है, फास्फोरस है, और साथ ही साथ में इसमें साथ आपका ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, साथ ही साथ में विटामिन D3 टोटल है। तो ये जो विटामिन D3 है, इसकी कमी से ही जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो डिसऑर्डर होता है। तो जो मेटाबॉलिजिकल डिसऑर्डर की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उन सभी में भी कैल्शियम का बड़ा रोल है। यानी किसी को अगर शुगर भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, थायराइड भी हो रहा है, लकवा भी मार रहा है, या फिर फेफड़ों में प्रॉब्लम है, ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम है, तो इसमें भी नर्व संबंधी समस्या है, मांसपेशियों में दर्द है, तो उसमें भी कैल्शियम विटामिन डी का रोल है। तो कैल्शियम विटामिन डी को बीच बीच में हम सभी को लेना चाहिए, क्योंकि हम बाहरी भोजन से, बाहरी तत्वों से हमें वो तत्व मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफिशियंसी हो चुकी है हमारे भोजन में। तो इन सभी के लिए फूड सप्लीमेंट की इसीलिए आवश्यकता है। फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता का मेन रीजन यही है कि फूड से पूरा नहीं हो पा रहा है तो साथ में सप्लीमेंट लिया जाए। हमारे पास में एक आयरन आता है, अब अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है। पहले किड्स आयरन मल्टीविटामिन के रूप में आता था, अब फाई गमीज जो है फाई आयरन के रूप में आता है, फाइटो आयरन के रूप में। इस प्रोडक्ट में सन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आयरन थोड़ा सा वजनी तत्व होता है जो हमारे लीवर को पचाने में टफ होता है। लीवर, जिस किसी को भी आप आयरन देते हैं उसको गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। रीजन क्या है कि हमारा लीवर उसे एब्जॉर्ब करने में एक्सट्रीमली मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और पूरा आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। तो उसके पार्ट को तोड़ दिया गया है, उसके पार्ट को इतना छोटा छोटा कर दिया गया है जो आसानी से हमारी गट सेल्स, जो हमारी लीवर सेल्स हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। और जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, आयरन ये बढ़ जाएगा। तो इसको बढ़ाने में हमारा ये प्रोडक्ट बड़ा काम आता है। यानी किसी का हीमोग्लोबिन वीक हो, प्लेटलेट कम हो, या फिर उसका जो आरबीसी है, रेड ब्लड काउंट कम है, उसको तेजी से बढ़ाने में ही हमारा आयरन काम करता है। साथ ही साथ में हम सभी जानते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो हमेशा स्वस्थ बने रहें, इसके लिए हमारे शरीर को 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी जानते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे जो हमारे विटामिन हैं, ये सबकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। और साथ ही साथ में हमारे को मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, मल्टीब्लेडिनम, ऐसे करके बहुत सारे मिनरल्स की भी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। तो मल्टी मिनरल्स
मल्टीविटामिन्स, ये दोनों चीज़ों को साथ में मिला करके कंप्लीटली फलों से लिया गया है, नेचुरली है और च्यूएबल फॉर्म में है, यानी इसे चूसना है। आप चूसते रहें, फलों का एंजॉय करते रहें और आपको सारे तत्व मिल जाते हैं जितने भी विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। आप सोचिए कि हम अलग अलग प्रकार के फल रोज नहीं खा पाते, लेकिन अगर हम सभी फलों के मिक्सिंग कर करके उसके एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको उसका मतलब ऐसे समझिए कि उसका जो अर्क है उसको सुखा करके टॉफी फॉर्म में बना दिया गया, तो एक गिलास जूस पीने की जगह पे आप एक बीच बीच में आप लोग बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये ओके ओके थैंक यू। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है हेयर स्किन नेल्स हेयर से रिलेटेड है। ऐसे ही हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है इम्यून सिरप। इम्यून सिरप की सबसे बेहतरीन बात क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो आज बीमारियां होती हैं वो हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होती है। कोई भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो बुखार हो, सर्दी खांसी हो, ट्यूमर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी चीज़ हो, तो इसके लिए हम सबको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहिए। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए हमारे पास का जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट इम्यून सिरप के रूप में है, 100% हर्बल है, 100% नेचुरल है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। वो चाहे बुखार हो, तनाव हो, याददाश्त की कमी हो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो रहा हो, तो इन सभी में भी ये प्रोडक्ट काम करता है। तो इम्यूनिटी को सही करने में, लीवर को भी सही रखने में, याददाश्त को ठीक रखने में, मांसपेशियों के दर्द में, या फिर हमारी जो एसिड्स है उसको कंट्रोल करने में, यानी पथरी वगैरह को गलाने में, इन सभी में ये प्रोडक्ट अच्छा बेहतर काम करता है। और अब हमारे पास में ज़रूरत के हिसाब से आज के डेट में देखा जाए तो ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिस घर परिवार में जॉइंट्स पेन ना हो। अगर एज हो रहा है 40, 45, 50, 55, 60, पहले तो 60, 65, लेकिन आज तो देखा गया है 45, 50 आते आते ही लोगों को जॉइंट्स पेन हो जा रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास में 5 हील कैप्सूल और 5 हील ऑयल आता है, 5 हील पेन रिलीफ ऑयल, 5 हील पेन रिलीफ कैप्सूल। ये दोनों प्रोडक्ट के साथ में जो किसी का यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने की बात वही बता रहे हैं, जब किडनी सही से सफाई नहीं कर पाती तो कुछ तत्वों को किडनी में ही छोड़ देती है, तो वो ब्लड के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही ब्लड के साथ जुड़ता है तो जहाँ जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ पे थोड़ा गैप रहता है, तभी तो अब जहाँ मोड़ होगा तो वहाँ गैप ज़्यादा होता है ना। वैसे ही हमारे शरीर में जहाँ भी जोड़ होता है वहाँ पे कुछ गैप्स होते हैं, तो उस गैप पर वो कठोर चीज़ें, वो एसिड वाली चीज़ें इकट्ठा होने लगती है, जिस कारण से हमारे को जब लंबे समय तक हम अगर अपने हाथ को सीधा रखते हैं, पैर को सीधा रखते हैं, फिर मोड़ते हैं तो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिड इकट्ठा हो गया। जैसे ही एसिड इकट्ठा हो जाता है तो दर्द, सूजन, जलन ये प्रायः प्रारंभ हो जाता है। तो किसी को एड़ी में होता है, किसी को घुटने में होता है, किसी को कहनी में होता है, किसी को उंगली के गांठों में होता है, कहीं भी, किसी को कंधे पे होता है, कहीं भी हो सकता है। और आप जब कुछ देर तक उसका एक्सरसाइज कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ का जो एसिड है वो हट करके दूसरे जगह चला जाता है, तो दर्द आपका कम हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया सो के जब उठते हैं तो दर्द रहता है, लेकिन फिर 1-2 घंटे के बाद आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सो के उठते हैं तो फिर पूरे ब्लड के जहाँ जहाँ भी जगह है, जहाँ जहाँ भी जोड़ है, वहाँ पे एसिड इकट्ठा हो जाता है। फिर जब हम उठते हैं तो फिर वो दर्द करता है। फिर जब मोमेंटम लेता है हमारा शरीर तो धीरे धीरे वहाँ से हट करके इधर उधर हो जाता है। तो पथरी बनने का कारण ये है और जोड़ों के दर्द का यही कारण है।
इन सभी के लिए हमारे पास में 5 यूरी करके एक प्रोडक्ट आता है जो यूरिक एसिड को नियंत्रित करता है, और साथ में पेन रिलीफ ऑयल और पेन रिलीफ कैप्सूल। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दर्द में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेगा। 100% नेचुरल है, कोई केमिकल कंपोजिशंस नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी दर्द की दवाइयाँ काम नहीं करती। वो हमारे न्यूरॉन्स सेल्स को, जो हमारे को मैसेज करने वाले सेल्स होते हैं ना, कि भाई हमें यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ चोट लगी है, यहाँ घाव हो गया है, ये कैसे पता चलता है? तो ये हमारी मैसेंजर सेल्स होती हैं, वो मैसेज करती हैं। न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो मैसेज करते हैं, जो समझते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो न्यूरॉन सेल्स को न्यूट्रल कर देता है ताकि मुझे मैसेज मिलना बंद हो जाए। तो हमको लगता है नहीं नहीं दर्द आराम हो गया। दर्द और आराम नहीं होता है, केवल मैसेज बंद हो गया। बाद में कहते हैं दवाई, जब दवाई का असर खत्म होता है भैया तो दर्द चालू होता है। भाई दर्द पहले भी था, दर्द अब भी है। फर्क इस बात का है कि पहले जो दर्द का मैसेज आ रहा था वो दवाई खाने से दर्द का मैसेज बंद हो गया, और जब दर्द का मैसेज बंद हो गया तो हमें लगा कि रिजल्ट आ गया। नहीं साहब, ये कभी भी ठीक नहीं होगा। जीवन भर दर्द की दवाइयां आपको खाते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाएंगे तो आपकी यूरिक एसिड कम हो जाएगी, यानी वो जो गंदगी थी जोड़ों के अंदर वो हट जाएगी। इस कारण से आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए भी दूर हो जाएगा। जो उसके कारण से सूजन हुआ है वो सूजन को भी दूर कर देगा। तो जब सूजन दर्द दूर होगा तो भी दर्द आराम होगा। तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो रिजल्ट आपको देंगे मांसपेशियों के दर्द में, या फिर जोड़ों के दर्द में, या फिर चोट लगने में भी ये आपको रिजल्ट देते हैं। ये इसका काम क्या है? ये टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। अगर ये जो तेल हम लगाते हैं तो ये हमारी जो टिश्यूज डैमेज हो चुकी है उसको भी रिकवर करने में मदद करते हैं। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा है दर्द वास्ते। अब साथ ही साथ में हमारी कंपनी के पास में किसानों के लिए भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारी खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। आप कहेंगे भैया अभी तो आप दवाई प्रोडक्ट्स की या हेल्थ की बात कर रहे थे, अब आप बात एग्रीकल्चर की कैसे कर रहे हैं? भाई समझिए, जो हम खाते हैं वो जमीन से ही पैदा होती है। तो जब हमारा जमीन ही प्रदूषित हो चुका है तो उसमें पैदा होने वाली सारी चीजें प्रदूषित हो चुकी हैं, और जब सारी चीजें प्रदूषित हो चुकी हैं तो उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रूट काज है, जो मेन कारण है बीमारी का, उस कारण को ही दूर किया जाए। तो उस कारण को दूर करने के लिए हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाना होगा, मिट्टी को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मिट्टी को बीमार होने से बचाना होगा, मिट्टी के अंदर केमिकल कंपोजिशंस को कम करना होगा। इसके लिए ये हमारा प्रोडक्ट है 5-AGRI-90। अगर कोई भी व्यक्ति इस 5-AGRI-90 को किसी भी दवा के साथ में या खाद के साथ में मिलाता है तो दो फायदा। पहला, खाद की मात्रा 25 से 30% कम हो जाएगी। इसका मतलब है अगर आप 50 किलो खाद डालते हैं तो आपको 35 किलो ही खाद डालना है। आपको 50 किलो वाला फायदा 35 किलो ही डालने में हो जाएगा। तो आप अपनी मात्रा को कम कर देंगे तो मिट्टी में खराब कम होगा। दूसरा, ये मिट्टी के खुद की जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बढ़ाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। ये मिट्टी को भुरभुरा करने में मदद करता है ताकि सूरज की रोशनी मिट्टी के अंदर चली जाए, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो सूरज की रोशनी का जो ताकत है वो मिले, और हमारी मिट्टी जो बंजर हो रही थी, कमजोर हो रही थी, उसमें हवा, पानी और सूरज की रोशनी ये तीनों मिलकर के उसको रिपेयर कर सके। तो चूंकि जब उसमें भुरभुरापन रहेगा तभी हवा भी अंदर जा पाएगी, तभी पानी भी अंदर जा पाएगा, और तभी सूरज की रोशनी भी अंदर जा पाएगी। तो ये हमारा 5-AGRI प्रोडक्ट जो है ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करता है। जैसे केचुए क्या करते हैं, केचुए नीचे जाते हैं, मिट्टी को खाते हैं, ऊपर मिट्टी को कर देते हैं और पूरा एक जाला नुमा खेत को बना देते हैं, ताकि उससे मिट्टी भी, हमारी मिट्टी मजबूत होती है, मिट्टी में पोषक तत्व आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मिट्टी को भुरभुरा बनाने से सूरज का रोशनी, पानी और हवा तीनों चले जाते हैं। वही काम 5-AGRI-90 नेचुरली करता है। ये सिलिकॉन बेस है, इसका मल्टीपर्पज इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ में हमारी कंपनी के पास में रेगुलर कंजम्पशन के भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे साबुन है, मंजन है, शैम्पू है, फेस वॉश है, हैंड वॉश है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इसी प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट हम सभी यूज करते हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से यूज करते हैं।
फिर भी आप जरा सोच के देखिए कि हम जब जब खर्च करते हैं तो दूसरों को इनकम कमवाते हैं। अगर आपने जब भी मंजन खरीदा, चाहे पेप्सोडेंट, चाहे सुबह सो करके उठे तो साबुन, मंजन, जो भी आप करते हैं, तो इन सभी से कोई ना कोई इनकम कमाता है, कोई ना कोई पैसा कमाता है। वही अवसर हमारी कंपनी आप सभी को देती है, वही प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। इसी प्रोडक्ट को लेकर के, इस्तेमाल करके हम और आप जिस तरीके से बड़े बड़े लोग पैसे कमाते हैं, व्यापार करते हैं, इस प्रोडक्ट का आप भी व्यापार कर करके एक बेहतरीन इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा करने में मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अवसर व्यापारियों को मिल रहा है वही अवसर आपको फाइटो से लाइफ के रूप में यहाँ भी मिल रहा है। तो इस तरीके से